बिजोली थाना अभी ISO सर्टिफाइड हुआ है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है IPS अनु बेनीवाल मैडम का। इस थाने में क्या सुविधाएं होती हैं, क्या व्यवस्थाएं की हैं, मैडम बताएंगे। ISO सर्टिफाइड थाने की व्यवस्थाएं होती है। फरियादी को बैठने की कुर्सी दी जाती है, पानी पिलाया जाता है। आपको पिलाया पानी इन लोगों ने? सब व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। परेशानी तो नहीं होती? कहते ही नहीं। बच्चे को लेके आओ तो इससे पुलिस डरते तो नहीं है? पुलिस नहीं। इधर बिजोली थाना भी ISO सर्टिफाइड हुआ है। इसमें क्या ऐसा विशेष अन्य थानों से क्या डिफरेंस रहता है, लोगों को भी पता चले कि क्या होता है ISO सर्टिफिकेशन जो होता है वो कोई थाना, कोई ऑफिस जो है, कोई भी उसको जो है रिक्वेस्ट कर सकता है। उसमें बेसिकली ये रहता है कि एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन रहता है, जो एक तीसरी पार्टी है वो आपके ऑफिस को, थाना को, किसी भी चीज़ को जो है सर्टिफाई करती है। ये सर्टिफिकेट जब मिलता है तो ये तकरीबन 3 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद ये चला जाता है। अगर आपको दोबारा ISO सर्टिफाई होना है तो उसके लिए आपको तुरंत वही उसी प्रकार की मेहनत करके और जो भी उनके स्टैंडर्ड्स है वो पूरे करने होते हैं। जो 3 साल में ये सर्टिफिकेशन जो रहता है उस समय भी इसमें जो है कंटिन्यूस उसका इवैल्यूएशन होता है। उसमें तकरीबन 6 महीने बाद और 1 साल बाद टीम वापस आती है, उसको इवैल्यूएट करेगी कि जो स्टैंडर्ड्स यहाँ बनाए गए हैं उस स्टैंडर्ड्स को वो कंटिन्यू रख रहे हैं कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूड है, मेंटेन्ड है, उसी लेवल के हैं तो वो सर्टिफिकेट कंटिन्यू रहता है, नहीं तो ये वापस भी ले सकते हैं। तो इसको पाने की प्रक्रिया ये रहती है कि आपका जो भी आपका ऑफिस है या कोई थाना है, आप पहले तो कोशिश ये करें कि जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं, आपको उनको स्टैंडर्ड्स जो है ऑनलाइन या किसी के माध्यम से मिल जाएंगे कि वो क्या क्या जो है मांगते हैं, उसमें क्या क्या रहते हैं, आपको वो पूरा करना पड़ेगा। उसमें एक कंसोलिडेटेड काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो गया, पुराने रिकॉर्ड्स का नष्टीकरण हो गया है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वेलफेयर कैसा है, थाने में पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, उसके बाद प्रतीक्षा स्थल है कि नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से कक्ष या एक डेडिकेटेड स्पेस है कि नहीं है। तो काफ़ी सारे उसमें चीज़ें रहती हैं जो हमको पूरी करनी होती है। उसके अलावा अगर ऐसा है कि जैसे अगर मैं थाने के हिसाब से बात करूँ तो या तो आप उनकी लिस्ट के हिसाब से जो है काम कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य किताब रहती है MP पुलिस रेगुलेशन। तो MP पुलिस रेगुलेशन में जो है लिखा हुआ है कितने आपके रजिस्टर्स हैं, कब तक आपको रिकॉर्ड्स रखना होता है, तो उस हिसाब से भी आप जो है रिकॉर्ड्स वगैरह अगर आप रखेंगे, व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, तो वैसे ही आपके जो है स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाते हैं। तो उसमें यही रहता है कि उस स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन करें, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आप दें। और मेरे हिसाब से हर थाने का ये दायित्व होना ही चाहिए कि आप साफ़ सफाई रखें और उस हिसाब से उसको मेंटेन करें। तो आपको बिल्कुल ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, टीम आएगी आपके यहाँ पे, विज़िट करेगी आपके ऑफिस या थाने में। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि भाई कुछ आपको इम्प्रूव करना है या कुछ भी है, वो आपको एक असेसमेंट रिपोर्ट दे देती है। उसके हिसाब से आप वही चीज़ें इम्प्रूव करें और बाद में जो है सेकेंड विज़िट में, और अगर उनको लगता है कि आपने वो स्टैंडर्ड्स कायम रखे हैं, कर दिए हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको आपका ही डिपार्टमेंट नहीं, आपको एक थर्ड पार्टी, एक प्राइवेट बॉडी जो है सर्टिफाई कर रही है कि आपके थाना जो है इस लेवल पे मुकम्मल रहा है और सही हो गया है। तो अच्छा है, हमने कोशिश करी थी इसको अप्लाई करने की और मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो मिल गया। मतलब मुझे नहीं, मेरे थाने को मिला है। इसमें मेरे थाना स्टाफ का सबसे बड़ा रोल रहेगा, जिन्होंने दिन रात इसके लिए मेहनत करी है। मेरा तो सिर्फ विजन था जो मैंने डिमांड करी है, काम तो इन लोगों ने किया। तो उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है स्टाफ के अलावा, वो सरपंच का रहा है। मेरा एक देहात का थाना है। देहात के थाने में बहुत मुश्किल रहता है कि आप ये सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं दे पाएँ। जैसे कि मैंने ISO से ऊपर भी कुछ सुविधाएं देने की खुद से कोशिश करी थी। जैसे हमने एक जच्चा बच्चा कक्ष, ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनवाया है, डेडिकेटेड स्पेस बनवाई है। हमने सोलर एनर्जी जो है कोशिश करी है कि वो चालू रहे, यहाँ पे अच्छे से लग जाए। तो कुछ हमने अपने से भी किया था।
तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि सरपंचों ने आगे बढ़ के बहुत मदद करी है, लोगों ने बहुत आगे बढ़ कर जो है हमें मदद करी है, जन सहयोग दिया है, जिसकी वजह से ये कार्य जो है पूरा हो पाया। उसके अलावा जो है जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है कि क्या आपके अधिकारी आपके साथ हैं कि नहीं है। मेरे सीनियर अधिकारी बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, उनका खुद का काम बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ग्वालियर में हूँ। मेरे सीनियर अधिकारियों ने मेरे लिए आगे से आगे बढ़ के काम किया है, मुझे मोटिवेट किया है। मैं एक ऐसे थाने में पदस्थ हुई थी जहाँ पे शुरुआत में वॉशरूम तक नहीं था, और वो मेरे सीनियर अधिकारियों के पास मैं गई, मैंने रिक्वेस्ट किया और तुरंत जो है वो काम हो गया था। उसके बाद ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं इस चीज़ को बढ़ाऊँ और कार्य को पूरा करके जाऊँ। तो बहुत ज़रूरी रहता है कि सीनियर अधिकारी आपके कैसे, और मेरे मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं। मेरे आईजी सर, मेरी डीआईजी मैम, मेरे एसपी सर, मेरे एडिशनल एसपी सर, मेरे एसडीओपी सब जो है मेरे साथ खड़े रहे, मुझे बहुत मोटिवेट करा। जब मुझे ज़रूरत पड़ी दिन रात मैं जब भी उनके पास गई हूँ, मुझे बहुत बहुत मदद मिली।